होलोकॉस्ट एक मुनज़्ज़म सरकारी परस्ती में होने वाला जुल्म और कत्ले आम था जिसमें नाजी जर्मन हुकूमत और उसके इत्तेहादियों और हलीफों की जानिब से 6 मिलियन यूरोपीय यहूदियों को हलाक किया गया। यूनाइटेड स्टेट होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम के मुताबिक होलोकॉस्ट 1933 से 1945 के दौरान जारी रहा। इसका आगाज 1933 में हुआ जब एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी जर्मनी में बरसर इक़्तिदार आए। इसका इख्तिताम 1945 में हुआ जब इत्तेहादी कुव्वतों ने आलमी जंगे अजीम दोम में नाजी जर्मनी को शिकस्त दी। नाजी पार्टी एक यहूद दुश्मन सियासी तहरीक थी। जब 1933 में जर्मनी में नाजी बरसर इक़्तिदार आए तो उन्होंने यहूदियों को हदफ बनाने और उन्हें जर्मन माशरे से निकाल बाहिर करने के लिए हुकूमत को इस्तेमाल किया। दीगर यहूद दुश्मन इक़दामात के अलावा नाजी जर्मन हुकूमत ने इम्तियाजी कवानीन नाफिज किए और जर्मनी के यहूदियों के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का आगाज किया। हुकूमत ने ये और इन जैसे दीगर इक़दामात के जरिए हिजरत करने के लिए जर्मन यहूदियों पर दबाव डाला। 1930 की दहाई के आखिर में नाजियों ने अपनी यहूद दुश्मन पॉलिसियों का दायरा जर्मनी से बाहर तक वसी कर दिया और एक जारहाना खारजा पॉलिसी और सरहदी तोसी की राह हमवार की। दूसरी आलमी जंग के दौरान नाजी जर्मन ने दीगर ममालिक को फतह करने, दीगर हुकूमतों के साथ इत्तेहाद तश्कील देने और कठपुतली रियासतें बनाने के जरिए यूरोप पर अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर ली। 1942 तक नाजी जर्मन ने बरआज़म यूरोप के बेशतर हिस्से और शुमाली अफ्रीका के हिस्सों पर अपना तसल्लुत जमा लिया। दूसरी आलमी जंगे अजीम के दौरान नाजी कायदीन ने यूरोप के 9 मिलियन यहूदियों के साथ इंतहा पसंदाना सलूक को जुल्म सितम से बढ़ाकर इज्तमाई कत्लेआम तक पहुंचा दिया। सितंबर 1939 में पोलैंड पर जर्मन हमले के दौरान और बाद में जर्मन हुकाम ने शहरी आबादी के साथ सफाकाना सलूक किया। इसमें बड़ी यहूदी आबादी के खिलाफ तशद्दुद शामिल था। जर्मन हुकाम ने अकलीती यहूदी बस्तियां बनाई ताकि मकबूजा पोलैंड में यहूदियों को अलग थलग और मुफलिस रखा जाए। अकलीती यहूदी बस्तियां शहरों या कस्बों के वो हिस्से थे जहां जर्मन काबिज अफवाज ने यहूदियों को ज़रूरत से ज़्यादा गुंजान और हिफ्ज़ाने सेहत से आरी हालात में रहने पर मजबूर कर रखा था। उन यहूदी बस्तियों में जिंदगी कहत ज़दा, वबाई अमराज की हामिल और मनमाने तशद्दुद पर मबनी थी। बिलाखिर जर्मनी हुकूमत ने मकबूजा मशरकी यूरोप और हंगरी के दीगर हिस्सों में भी अकलीती यहूदी बस्तियां तामीर कर डाली। 1939 और 1945 के दरमियान उन यहूदी बस्तियों में लाखों यहूदी हलाक हुए। 1941 में नाजी कायदीन ने यूरोपीय यहूदियों के इज्तमाई कत्लेआम का फैसला किया। उन्होंने माहिराना अंदाज से उसे यहूदियों का आखिरी हल का नाम दे रखा था। नस्ल कशी के इर्तकाब का ये फैसला जून 1941 में सोवियत यूनियन पर जर्मन हमले के तनाजर में हुआ। मशरकी यूरोप के मकबूजा शहरों, कस्बों और देहातों में जर्मन यूनिट्स ने इंतहाई बड़े पैमाने पर गोलियों के जरिए मुकामी यहूदियों के इज्तमाई कत्लेआम का इर्तकाब किया। उन्होंने पूरी की पूरी यहूदी बरादरियों को गोलियों से भून डाला। गोलियों के जरिए कत्लेआम के अलावा जर्मन यूनिट्स ने यहूदियों के कत्ल के लिए बाज़ औक़ात खुसूसी तौर पर तैयार करदा मोबाइल गैस गाड़ियां भी इस्तेमाल की। उन खून रेजियों में अंदाज़न 2 मिलियन यहूदी मर्द, औरतों और बच्चों को कत्ल किया गया। जर्मन हुकूमत ने इस्तेहसाली कैंप कायम किए। इस्तेहसाली कैंप कत्ल के ऐसे मराकिज़ थे जो नस्ल कशी के लिए तैयार किए गए थे। सन 1941 और 1945 के दरमियान नाजियों ने मुख्तलिफ इलाकों में कैंप कायम किए। दूसरे कैंप पोलैंड के जर्नल गवर्नमेंट इलाके में कायम किए गए। दोनों कत्ल के मराकिज़ के अलावा हरासती कैंप और जबरी मुशक्कत की कैंप के तौर पर भी काम करते थे। इस्तेहसाली कैंपों में हदफ बनने वाले अफराद की बड़ी अक्सरियत यहूदियों पर मुश्तमिल थी। उन 6 इस्तेहसाली कैंपों में एक अंदाजे के मुताबिक 35 लाख यहूदी हतमी हल के तहत हलाक किए गए। शिकार होने वाले दीगर अफराद में खाना बदोश और सोवियत जंगी कैदी शामिल थे। 1941 और 1942 में नाजी जर्मनी ने जर्मनी के जेरे कब्जा पोलैंड में 5 कत्लगाहें तामीर की।
جرمن حکام نے اپنے اتحادیوں اور حلیفوں کی مدد سے یہودیوں کو پورے یورپ سے ان قتل گاہوں تک لاتے تھے۔ ان میں بہت کم تعداد میں لوگوں کو جبری مشقت کے لیے منتخب کیا جاتا تھا، جبکہ وسیع اکثریت کو فوراً ہی گیس چیمبرز یا گاڑیوں میں مار دیا جاتا تھا۔ ان 5 قتل گاہوں میں تقریباً 2.7 ملین یہودی مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کیا گیا۔ بہت سے لوگ ہولوکاسٹ اور آخری حل کے ذمہ دار تھے۔ بلند ترین سطح پر ایڈولف ہٹلر نے یورپ کے یہودیوں کی نسل کشی کی ترکیب، حکم، منظوری اور معاونت فراہم کی۔ ہٹلر نے اکیلے یہ سب کچھ نہیں کیا، دیگر نازی قائدین نے براہ راست ہولوکاسٹ کو منظم کیا، اس کی منصوبہ بندی کی اور اس پر عمل درآمد کیا۔ انہوں نے یہودیوں کو سزائیں دینے، ان کے خلاف جنگی اقدام کرنے اور اجتماعی قتل عام انجام دینے کے لیے بہت سی جرمن اداروں، تنظیموں اور افراد سے مدد طلب کی۔ نازی جرمنی نے حلیف ممالک میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ ساتھ مقبوضہ علاقوں میں حلیفیوں کی مدد پر بھی انحصار کیا۔ لاکھوں یورپی لوگوں کی شمولیت کے بغیر ہولوکاسٹ کبھی بھی ممکن نہ ہوتا۔ یورپ میں دوسری جنگ عظیم اور ہولوکاسٹ کا اختتام مئی 1945 میں ہوا، جب اتحادی قوتوں نے نازی جرمنی کو شکست دی۔ نازی جرمن حکومت نے پوری کوشش کی تھی کہ تمام یورپی یہودیوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن پھر بھی کچھ یہودی ہولوکاسٹ میں بچ گئے۔ جوں جوں اتحادی افواج جارحانہ تسلسل میں یورپ میں آگے بڑھتی گئی، وہ یہودیوں کو نازی تسلط سے آزاد کراتی چلی گئی۔ ان کی زندگیوں کا بچ جانا صرف غیر معمولی صورتحال، انفرادی انتخاب، دوسروں کی مدد اور محض قسمت کی بدولت ہی ممکن ہوا تھا۔ ہولوکاسٹ میں بچ جانے والے بہت سے یہودی جب اپنی نئی زندگیوں کا آغاز کرنے جا رہے تھے تو انہیں پرتشدد یہود دشمنی اور جلا وطن کے مسلسل خطرات کا سامنا رہا۔ وہ لوگ جو جنگ سے پہلے کے اپنے گھروں کو واپس نہ جا سکے یا نہیں گئے، انہیں عموماً گمشدہ اور جلا وطن لوگوں کے کیمپوں میں زندگیاں گزارنا پڑی۔ یہاں بہت سے افراد کو ہجرت کرنے اور اپنی زندگیاں دوبارہ شروع کرنے سے پہلے کئی سال انتظار کرنا پڑا۔